श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे श्राद्ध के ऊपर। श्राद्ध क्या है, क्यों श्राद्ध किया जाता है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में श्राद्ध की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने भी अपने पिता श्री दशरथ जी महाराज के लिए श्राद्ध किया था गया में जाकर के। पितामह भीष्म जी ने भी महाराज शांतनु के लिए श्राद्ध किया था और गौकर्ण जी ने भी धुंधकारी के लिए श्राद्ध किया। तो श्राद्ध हमारे यहाँ अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है। श्राद्ध अवश्य करना चाहिए क्योंकि हमारे जो पितृगण हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर है, जिनके द्वारा हम पृथ्वी पर आए थे, उनका ऋण है, उसे कहते हैं पितृऋण। उस पितृऋण से उर्ण होने के लिए श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, ताकि हमारे जो पितृस्वर हैं, जो अपने शरीर को छोड़ चुके हैं, उनके लिए जो उनकी तृप्ति के लिए जो अन्न जल दिया जाता है और पिंड दिया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं, उनकी तृप्ति के लिए। तो श्राद्ध का तात्पर्य है श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तथा श्राद्धम। जो पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कर्म है उसे श्राद्ध कहते हैं, जो श्रद्धा के साथ किया जाए। श्रद्धया दीयते यस्मात् तत्श्राद्धम। जो श्रद्धा से दिया जाने वाला द्रव्य है उसे भी श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया इदम श्राद्धम। जो हमारी श्रद्धा है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। इसे पितृयज्ञ भी कहा जाता है एक भाषा में। तो ये अनिवार्य है क्योंकि हमारे जो पितृ हैं उनका ऋण हमारे ऊपर है, जिनके द्वारा हम पृथ्वी पर आए, उनको हम संतुष्ट करें, हमारा कर्तव्य है। हमारे पितृ जो है अंतरिक्ष में निवास करते हैं, वो प्रसन्न रहें, इसीलिए श्राद्ध की अनिवार्यता है। अश्विन मास में जो ये 16 दिन हैं, उन 16 दिनों में अमावस्या और पूर्णिमा और प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी पर्यंत जो 16 दिन हैं, साल में इन तिथियों में जो प्राण त्यागते हैं उनका श्राद्ध जो है इन्हीं 16 तिथियों में किया जाता है। तो श्राद्धकर्ता को वो पितृ जो है दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, राज, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो श्रद्धा से श्राद्ध करता है और जो उसके विधि विधान को जानता है, अब सुख प्राप्ति के लिए पितृ यदि नाराज हो जाते हैं तो फिर वो कष्ट देते हैं। अब यह शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब हम श्राद्ध नहीं करते हैं तो उसका भी हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और श्राद्ध न करने वाले को पग पग पड़कर कष्ट का सामना करना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। और मृत प्राणी जो है वो भूखे प्यासे रह करके तो उसको अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं। और यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णन है कि जो अपने स्वजन संबंधी हैं वो पितृ लोग उनका रक्त चूसने लगते हैं, कुपित हो जाते हैं। श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते। ब्रह्म पुराण में ऐसा वर्णन है। इसीलिए आवश्यकता है कि श्राद्ध करना चाहिए। पितर यस्य शापम तत्वाम पृच्छन्ति च। और इतना ही नहीं, वो जो पितृगण हैं वो रुष्ट होकर के शाप भी दे देते हैं और उनके शाप के द्वारा फिर नाना प्रकार के सांसारिक कष्ट, जैसे घर में बच्चों का जन्म नहीं होना, बेटा नहीं होना, कलह होना, लड़ाई होना, झगड़ा होना, व्यापार में घाटा हो जाता है, अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं वो हमारे जीवन में आने लगते हैं। नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये पितृ दोष के कारण सब होता है। इसलिए जीव का परम कर्तव्य है कि और पितृ कार्य में देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमादव्यम। देवताओं के कार्य में, देवताओं की पूजा में और पितरों की पूजा में, पितृ अर्चन में, पितरों की पूजा में प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए भगवान की सेवा में और पितरों के पूजन में। और अब यहाँ प्रश्न उठता है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि बोले महाराज हमारे पितृ चले गए, अब उनको हम यहाँ भोजन कराएंगे ब्राह्मण को, तो उनको कैसे मिल जाएगा। कई लोग इस बात पे शंका भी करते हैं, कुछ आजकल के लोग। तो उनके लिए यहाँ बताया गया है कि विश्व देव और अग्निवास आदि जो देवता हैं वो उस हमारे द्वारा जो समर्पित की गई सामग्री है उसको नाम और गोत्र के द्वारा वो हमारे पितरों तक पहुंचा देते हैं।
अब किसी को संदेह हो कि हमारे पिताजी तो हाथी बन गए, अब जो हम थोड़ा सा भोजन देंगे या पिंडदान करेंगे उनका पेट कैसे भरेगा, या चींटी है तो चींटी के लिए तो वो पिंड बहुत हो जाएगा, भोजन बहुत हो जाएगा, या फिर देवता बन गए तो उनकी तृप्ति कैसे होगी, क्योंकि देवताओं को तो अमृत चाहिए। तो यहाँ कई प्रकार की शंकाएं होने लगती हैं। तो ये जो देवता हैं विश्वदेव एवं अग्निवाद देवता जो हैं वो हमारे हव्य को कव्य को पितरों तक जो जिस योनि में है वहाँ पहुँचा देते हैं। जैसे कोई देवता है, अच्छे कर्म किए देवता रूप में यदि पितर हैं तो उनको वो द्रव्य जो हमने दिया है, जो भोजन दिया है, जो पिंड दिया है वो अमृत के रूप में प्राप्त होता है। और यदि कोई गाय आदि भैंस आदि या बकरी आदि की योनि में है तो उसे वो तृण के रूप में घास के रूप में प्राप्त होता है। और यदि कोई सर्प आदि की योनि में है तो उसे पवन के रूप में वो आहार प्राप्त होता है। और यदि कोई मनुष्य आदि की योनि में है तो उसे अन्न के रूप में वो प्राप्त होता है। तो जिस योनि में जो जीव है उसे उसी के तद अनुरूप फल की भोजन की प्राप्ति वो ये देवता लोग करा देते हैं। दो क्रिया हैं, एक तो पिंडदान, गया आदि में जैसे भगवान श्री राम ने पिंडदान किया, पितरों का पिंडदान होता है तो पिंड के द्वारा जो है तृप्ति की जाती है। दूसरा श्राद्ध में, जो ये पितृपक्ष में हम श्राद्ध करते हैं या दिवंगत जिस तिथि को अपना प्राण त्यागता है उस दिन भी उसकी तिथि होती है, श्राद्ध किया जाता है। तो इन तिथियों में जो ब्राह्मण को भोजन, अब कई लोगों के मन में संदेह होता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों को कैसे मिल जाएगा भोजन। तो हमारे जो पितृ हैं वो अंतरिक्ष में निवास करते हैं और उनका जो जब ये श्राद्ध काल आता है सूर्य दिन का तो वो प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी अब तृप्ति का समय आ गया है। उस समय जो ये पितृ हैं वो मनोजम हो जाते हैं, मन के गति से उनकी गति चलती है। जैसे हमारा मन अभी यहाँ बैठे हुए शरीर से और मन अभी अमेरिका चला गया, कलकत्ता चला गया, उस प्रकार उनकी गति मनोजम हो जाते हैं और उनकी जहाँ वो सोचते वहाँ पहुँच जाते हैं। और ब्राह्मणों को जब भोजन तृप्त किया जाता है तो ब्राह्मणों के समीप वो उनका जो शरीर रहता है वो वायवीय रहता है, हवा की तरह, जैसे हवा कहीं भी पहुँच जाती है। तो ब्राह्मणों को जब भोजन किया जाता है तो उनकी तृप्ति हो जाती है, वो पा देते हैं, उन तक पहुँच जाता है। इसीलिए ब्राह्मण भोजन और पिंडदान ये दो प्रकार के। अब यहाँ भोजन के विषय में भी प्रश्न उठता है कि भोजन क्या कराना चाहिए। तो भोजन में जैसे खीर है, पूड़ी है, जो और उड़द की दाल से बने पदार्थ, दही बड़ा, इमरती आदि का उपयोग करें। और एक विशेष बात यह है कि शास्त्र में वर्णन है, पुराणों में, कि गऊ के घी से, गऊ के दूध से, और गऊ भी देसी वैदिक जो हमारी गाय है उसके द्वारा बने हुए पदार्थ का ही श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए, उसी को लेना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि देवता लोग और पितृ जो है उसी को स्वीकार करते हैं। कुछ चीज़ें जो पितृ कार्य में की जाती हैं, जैसे अदरक है, मूली है, मुनक्का है, इनका भी पितृ कार्य में उपयोग करना चाहिए। पुष्प जो है वो पितरों के लिए श्वेत वस्त्र और श्वेत चंदन और सफ़ेद पुष्प ही लेना चाहिए, और मिट्टी के बर्तन इत्यादि, और रजत यानी चांदी के बर्तन पितरों के लिए होना चाहिए। इस तरह से ये भोजन के विषय में है। और जो हमारे पितरों को जो पसंद है, वो चीज़ उनको प्रिय थी उसको ही। अब प्रिय का मतलब ये नहीं कि कोई वो तंबाकू खाते हो या कोई मादक वस्तु का सेवन करते हो, तो वो ऐसा नहीं कि वो उनकी प्रसन्नता के लिए उनको ये पसंद था वो वही भोजन, ऐसा नहीं। सुंदर भोजन जो है जिसके शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा भोजन ही ब्राह्मणों को कराना चाहिए पितरों के लिए। कुछ जो वस्तु हैं वो त्याज्य है, जैसे सड़ा हुआ, बासी, बाल गिरा हुआ या तामस वस्तु जो है, प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन जो है, उनका उपयोग जो है श्राद्ध करने में नहीं करना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। श्राद्ध करना अनिवार्य है। और जो श्राद्ध करते हैं, अब देखिए यहाँ वर्णन है कि अभाव में यदि कुछ सामग्री नहीं है तो यहाँ बोले यदि कुछ भी ना मिले तो साग के द्वारा ही हमें श्राद्ध कर देना चाहिए। साग जो मिल जाए उसी से श्राद्ध करना चाहिए। और यदि
तस्मात् छाद्रम नरो भक्ताम साके रपि यथाविधि, साग से भी कर देना चाहिए। और यदि कदाचित साग भी ना मिल सके तो तृण लेकर के, घास लेकर के, हरी घास लेकर के पितरों के लिए यदि गाय को घास खिला दी जाए, क्योंकि गाय माता के शरीर में सभी देवताओं का निवास है, यदि गाय को वो हरी तृण चरा दिया जाए तो उससे भी पितरों की तृप्ति हो जाती है अभाव में, लेकिन ऐसा नहीं होने पर। और एक घटना शास्त्रों में वर्णित है कि एक व्यक्ति था जो अभावग्रस्त था और उसके पास कुछ नहीं था श्राद्ध करने के लिए, लेकिन और समय आ गया, कुतुब का काल आ गया था और तो उसके पास कुछ था नहीं खिलाने के लिए, पितरों का श्राद्ध करने के लिए। अब उसने विचार किया कि क्या किया जाए, कैसे पितरों का श्राद्ध करूँ, ये समय चल रहा है, कुतुब काल आ गया है। कुतुब मेला दिन का 8वां मुहूर्त 11:30 से लगभग 12:30 बजे तक, ये श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है। तो विचार किया तो उस समय बड़ा दुखी हो गया। तो एक विप्र वहाँ आए, वैदिक ब्राह्मण वहाँ आए, उन्होंने कहा कि तुम गाय को घास खिला दो, उससे भी उनकी तृप्ति हो जाती है। और यदि परिस्थिति बस ऐसी स्थिति में हम है कि ना कुछ गाँव को भी यदि कुछ नहीं खिला पा रहे हैं, ना कोई सामग्री नहीं है कुछ, तो यहाँ एक बड़ी सुंदर बात शास्त्रों में कही हुई है कि यदि कुछ ना मिले तो दोनों भुजाओं को उठा करके और जा कर के प्रार्थना करें कि हे मेरे पितृ ईश्वर देवताओं, मेरे पास कुछ नहीं आपको देने के लिए, मेरे पास में ना धन है, ना द्रव्य है, ना कोई भोजन की सामग्री है, ना जल है जो मैं आपको अर्पण कर सकूं, मेरे पास तो बस ये श्रद्धा है, भक्ति है, आप इसी से संतुष्ट हो जाइए और मेरे ऊपर कृपा करिए। यदि दोनों भुजा उठा करके आकाश में ऐसी बात यदि कहता है तो पितृ उससे भी तृप्त हो जाते हैं। लेकिन ये स्थिति जब है जब कुछ भी हमारे पास नहीं हो। और श्राद्ध कर्म में यहाँ वित्त साठ्य नहीं होना चाहिए। वित्त साठ्य यानी कंजूस नहीं होना चाहिए, कृपण नहीं होना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। हम लोग अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, महंगी से महंगी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन पितरों के लिए, भगवान के लिए, देवताओं के लिए जो सस्ती वस्तु है उसे यूज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा है वित्त साठ्य नहीं होगा, कंजूसी ना करें। वित्त साठ्यम न समाचरेत, पितृकार्य में कंजूसी ना करें, क्योंकि जिन्होंने इतना संपत्ति हमें दी है, जिन्होंने जीवन दिया है, जिनका दिया हुआ आशीर्वाद है, उनके लिए भैया यदि हम कंजूसी करेंगे तो फिर कहाँ है। तो इस तरह से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। और अब करने का अधिकारी कौन है, यहाँ ये भी प्रश्न उठता है कि श्राद्ध किसको करना चाहिए। तो यहाँ शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है, वही श्राद्ध करने का, अंत्येष्टि करने का, एकादशा द्वादशा आदि क्रियाओं करने का अधिकारी है। और यदि ज्येष्ठ पुत्र यदि करने में असमर्थ है तो ज्येष्ठ पुत्र की आज्ञा देकर के छोटा पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। और अलग अलग करने का विधान नहीं है। वार्षिक श्राद्ध जो है वर्ष में किया जाता है, वो सारे लोग मिलकर के, जिसे कहते हैं गोष्ठी श्राद्ध, क्योंकि कई प्रकार के हमारे यहाँ श्राद्धों का वर्णन है, जिसे कहते हैं गोष्ठी श्राद्ध। सब मिलकर के श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा परिवार मिलकर के बड़ा पुत्र श्राद्ध करे। और कई बार प्रश्न उठता है कि यदि पुत्र ना हो तो श्राद्ध नहीं किया जाए, बोलते श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पुत्र नहीं है तो शास्त्र कहता है कि पौत्र यानी पुत्र का बेटा वो भी श्राद्ध करने का अधिकारी है, प्रपौत्र वो भी अधिकारी है। और यदि पुत्र ना हो, पौत्र ना हो, प्रपौत्र भी ना हो तो दोहित्र बेटी का बेटा भी श्राद्ध करने का अधिकारी है, अपने नाना के लिए, नानी के लिए श्राद्ध कर सकता है। और यदि ये भी ना हो तो पत्नी का भाई, भतीजा, ये जो है इन सब का अधिकार है श्राद्ध करने का। तो दो कार्य हैं, देव कार्य और पितृ कार्य, देवाचल और पित्राचल। दोनों में से देव कार्यादपि सदा पितृ कार्य विशिष्यते। देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की विशेषता मानी गई है, विशेष माना गया है पितृ कार्य को। और देव कार्य से पूर्व पितरों का तृप्त करना चाहिए। देवताओं की पूजा भी हम करते हैं तो पितरों की पूजा पहले हमको करनी चाहिए। और श्राद्ध से बढ़कर के कल्याणकारी कोई कर्म नहीं है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है।
और जो शांत मग्न होकर के, शांत मन से, प्रसन्न चित्त होकर के श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के और जन्म मृत्यु से बंधन से छूट जाता है। और जो श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है वो ब्रह्मा से लेकर के घास तक के समस्त प्राणियों को तृप्त कर लेता है, ऐसी भी शास्त्रों में वर्णन है।